So now let us try to explore the general or the generic syntax of basic loop, simple loop या loop कह लें, जो मर्जी आपने कहना है, लेकिन this is a loop which is different from for loop and while loop in terms of execution. So now look at the screen. General syntax इसका ये है कि the place to write the loop is in begin. Declaration section में obviously नहीं होगा, begin में लिख सकते हैं, exception के ब्लॉक में लिखेंगे जब हम exception को डिस्कस करेंगे. तो लूप का कीवर्ड स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी लूप के अंदर आपने काम रिपीट करवाना है, उसके बाद यानी स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है एंड सो ऑन. द कैच हियर इज के एग्जिट स्लैश या एग्जिट के बाद मैं लिखा एग्जिट कंडीशन व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, और इसके सामने मैंने लिखा है ऑप्शनल. नाउ ऑप्शनल इज नॉट, यानी ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोड आपका चल पड़ेगा. अब ये बाय मिस्टेक नहीं है, दिस इज बाय डिजाइन. इट इज लाइक दिस एंड हियर इज द कैच के लूप के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो लूप और एंड लूप है. जिस तरह इफ के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड इफ और एंड इफ था, एल्स नहीं था. केस के लिए केस था और एंड केस था एंड सो ऑन. लूप के लिए भी आपको लूप का कीवर्ड लिखना है और एंड लूप का कीवर्ड लिखना है. दिस इज इट. दिस इज फ्रॉम द सिंटेक्स व्यू पॉइंट. और जो काम आपने लूप में रिपीट करवाना है वो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, इंसर्ट है, अपडेट है, डीबीएमएफ है, कुछ भी है, वो रिपीट होता रहेगा. यानी इसके एग्जीक्यूशन का तरीका ये होगा कि फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी. और अभी हम ये केस डिस्कस करते हैं कि हमने एग्जिट कंडीशन लगाई हुई है. तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हुई, उसने आके एग्जिट कंडीशन को चेक किया. अगर तो एग्जीक्यूशन या एग्जिट कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल वापस लूप के कीवर्ड पे आ जाएगा और दोबारा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 चलना शुरू हो जाएगी एंड सो ऑन. ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक एग्जिट की कंडीशन फॉल्स रहेगी. इसका मतलब यह है कि द मोमेंट यू हिट द ट्रू कंडीशन द लूप विल बी टर्मिनेटेड. और यही मैंने लिखा है कि व्हेन एग्जिट व्हेन कंडीशन इज ट्रू. लेकिन कैच इज कि दिस इज ऑप्शनल. मतलब आई कैन राइट अ लूप विदाउट एन एग्जिट कीवर्ड, यानी एग्जिट इज अ कीवर्ड जिसके बाद मैं कंडीशन लिखता हूं कि लूप ने कब टर्मिनेट करना है. कैच इज इट इज ऑप्शनल, यानी मैं बगैर एग्जिट के कीवर्ड के आई कैन राइट अ वैलिड सिंटैक्टिकली ट्रू कोड जिसमें लूप भी चल रहा होगा, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन भी हो रही होगी. लेकिन इश्यू उसके अंदर यह होगा कि इट माइट हैंग योर प्रोग्राम, इट माइट लीड टू द अनइंटरप्टेड और यूं कह लें कि अनप्रोग्राम एग्जीक्यूशन और अनकंट्रोल्ड एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो रेसिपी फॉर इनफाइनाइट लूप होगा, इनडेफिनेट लूप होगा. रीजन कि जब तक आपने वो कंडीशन नहीं लिखी होगी कि जहां पे लूप ने रुकने आके, इट विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, जो हम उसको बार बार कहते रहेंगे. यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ने उस वक्त तक चलते रहना है जब तक कंडीशन ने, यानी एग्जिट की कंडीशन ने ट्रू नहीं होना. अब ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर है जो वाइल और फॉर लूप के अंदर होता है. ये ट्रू पे लूप एग्जिट कर जाता है, बाकी लूप ट्रू पे चलते रहते हैं और फॉल्स पे एग्जिट करते हैं. बेसिक लूप फॉल्स पे चलता रहता है और ट्रू पे एग्जिट कर जाता है. दैट्स व्हाई वी हैव एन एडिशनल लूप. वरना फॉर लूप और वाइल लूप तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं, लेकिन उन्होंने ये लूप इंट्रोड्यूस इसलिए कराया है कि इसकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट है. तो टू कंक्लूड के जो मिनिमम रिक्वायर्ड है टू राइट एंड एग्जीक्यूट अ लूप इज लूप एंड लूप कीवर्ड, और जो एग्जिट है यानी एग्जिट का जो कीवर्ड है दैट इज ऑप्शनल, दैट इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट. मीन आई कैन राइट अ वैलिड PL SQL block without the exit keyword, but don't ever write a loop, especially a loop without a terminating condition. Reason, जब भी loop terminating condition के बगैर आप लिखेंगे, अगर तो नॉन बगैर कंडीशन लिख, यानी यू आर राइटिंग इट बाय डिजाइन कि ये लूप लिखना ही ऐसे था,
इसका मतलब है कि लॉजिक में गड़बड़ है कोई, लॉजिक को रिविजिट करें। और अगर बाय मिस्टेक है देन योर सिस्टम विल हैंग, यू नीड टू डिबग इट कि क्या चीज गड़बड़ मैंने की है। नेवर एवर राइट अ लूप विदाउट अ टर्मिनेटिंग कंडीशन। अगर आप लॉजिक ऐसे लिखना शुरू कर दिया आपने तो यू नीड टू रिविजिट योर लॉजिक टू मेक श्योर कि you should not end up with a loop which might crash your system or server.